अगर आपके लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड के लिए आपको कंटेंट के आइडियाज नहीं मिल रही हैं, इसका अर्थ यही है कि या तो आपके पास चुन्नू मुन्नू मार्केटर्स हैं या तो जो आपकी एजेंसी है वो निठल्ली है। तो आज मैं आपको 2 आइडियाज़ दूँगा एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक पे, जिसमें आप अपने लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी के ब्रांड से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप दो ना। हाल ही में सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर पृथ्वी पर वापस आई हैं अंतरिक्ष से बहुत लंबे समय के बाद। तो बैक टू अर्थ एक ट्रेंडिंग कैंपेन है। इस कैंपेन को आप 2 तरह से यूज कर सकते हैं, पहला कमर्शियल और दूसरा नॉन कमर्शियल। ध्यान रखिए, जब भी आप कमर्शियल कंटेंट क्रिएट करते हैं तो ऑडियंस आपसे दूर होती है, और जब भी आप नॉन कमर्शियल कंटेंट क्रिएट करते हैं तो ऑडियंस आपकी ओर निकट आती है। तो कमर्शियल कंटेंट में फर्स्ट वे होगा, आप जो बैक टू अर्थ है इसको उठाएंगे, उठा ले रे बाबा। इसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करेंगे। कैसे कहेंगे आप कहेंगे लग्जरी हैज टू बी बैक टू अर्थ फ्रेंडली डायमंड्स। आई रिपीट, लग्जरी हैज टू बी बैक टू अर्थ फ्रेंडली डायमंड्स। अब इसमें आपके चुन्नू मुन्नू मार्केटर्स ले देके वो वाइन ग्लास में या झाड़पत्ती पे ज्वेलरी को डाल के दिखाई देंगे, तो इसमें आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, मुझे पता है। सेकेंड तरीका है आपका नॉन कमर्शियल। अब नॉन कमर्शियल में जो बैक टू अर्थ है आप उसको यूज करेंगे एज इट इज, बट यहां पर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे लाइफस्टाइल हैज टू बी बैक टू अर्थ। देखिए, आबादी हमारी बढ़ रही है, जनसंख्या आगे बहुत बढ़ेगी, तो जो डिमांड है खाने की, फैशन की, वो बहुत बढ़ेगा, तो इसका पृथ्वी पर और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसके लिए आप ये संदेश दे रहे हैं लाइफस्टाइल हैज टू बी बैक टू अर्थ। तो ये कंप्लीटली नॉन कमर्शियल कंटेंट आइडिया है, इसमें डायमंड का डी भी नहीं है, ज्वेलरी का जे भी नहीं है। ऐसे कंटेंट अगर आप बनाकर डालेंगे तो ऑडियंस आपकी और निकट आएगी। तो इसमें मैं आपको 4 आइडियाज दे रहा हूं जिन पर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। पहला है मांस का उत्पादन। देखिए, हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक पर्यावरण विनाशकारी उद्योगों में से एक है मीट प्रोडक्शन, जिसकी वजह से पानी का वेस्टेज है, लैंड का वेस्टेज है, ग्रीन हाउस गैस बहुत एमिशंस होती हैं। ग्रीन हाउस गैस यानी आपके मीथेन गैस हो गई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अगर आप मुझे पूछेंगे तो भाई मैं तो मांस उत्पादन बंद ही करवा दूं, मगर काश ऐसा हो सके। सेकंड है, आप कहेंगे शॉपिंग के पहले 2 बार विचार कीजिए। देखिए, आपके द्वारा खरीदी हुई प्रत्येक उत्पाद पर पर्यावरण के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है, तो इस पर आप बात कर सकते हैं। तीसरा, आप कहेंगे प्लास्टिक को डिच करना है। देखिए, प्लास्टिक कभी खत्म होने वाला नहीं है। हर साल ना जाने कितने अरबों टन समुद्र में प्लास्टिक को फेंका जाता है, और आज समुद्री मलबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्लास्टिक बन चुका है, जिसमें या तो उलझने के कारण या उनको खाने के कारण जो समुद्री जीव है वो बेचारे मर रहे हैं। तो इस पर भी आप बात कर सकते हैं। और चौथा है आपका हॉलीडेज और गिफ्टिंग के ऊपर आप बात कर सकते हैं, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि लैंड, वाटर और एयर को रिस्पेक्ट देते हुए आप आपकी सेलिब्रेशंस को रीडिफाइन कर सकते हैं।